अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करने लगे हैं बड़े ही ऐसा अनहोना और ऐसा यूनिक और ऐसा इन डेप्थ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से कि जो हर बंदा ही जानना चाहेगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक हो सकता है जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पियों का मरकज़ हो और क्या वजूहात हो सकती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं तफसीलन उस टॉपिक के हवाले से। और वह हमारा आज का टॉपिक है कि जो फ़ीमेल्स की ख़वातीन की नफ्सियात है वो क्या चाहती हैं, कैसे चाहती हैं, मेल के साथ रिलेशन कैसे रखना चाहती हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या होती हैं, किस तरह से एक फ़ीमेल अपने जो उसके लाइफ में मौजूद मेल है उसको डील करती है, उसको लेके चलती है। औरतों की नफ्सियात को समझना वैसे मेरे ख़्याल से इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, लेकिन कुछ फैक्टर वो होते हैं कि जो कि इंसानी फितरत में पाए जाते हैं और हर बंदा उसका शिकार होता है और हर बंदे के लाइफ में वो अहम फैक्टर होते हैं। अगर वो समझ में आ जाए तो औरत जात को डील करना आसान हो जाता है और अगर वो समझ में ना आए तो औरत जात को डील करना मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पर हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा मसला यही देखने में आ रहा है कि मर्द औरत को और औरत मर्द को आपस में डील नहीं कर पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। उस अंडरस्टैंडिंग के ना होने की वजह से हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल ने जन्म लिया हुआ है जो कि बाद में हमारे लिए परेशानी का या परेशानी का या उलझन का बाइस बनते हैं। अगर हमें सही तरीके से औरतों की नफ्सियात समझ में आ जाए और औरतों का मर्दों की नफ्सियात समझ में आ जाए तो मेरे ख़्याल से दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से डील कर सकती हैं और कर सकते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और कर सकते हैं तो फिर दुखों का बाइस नहीं बल्कि खुशियों का बाइस बनते हैं। खुदा की ज़ात ने मर्द के रूप में हज़रत आदम का सिलसिला और औरत के रूप में हज़रत अम्मा हवा का सिलसिला बना के इस कायनात के निज़ाम के अंदर इस कायनात के आखिरी दिन तक जो ये सिलसिला रखा है मर्द और औरत का, इनके आपस के अंदर बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव रिलेशन रखे इनके दरमियान में कि अगर वो रिलेशन को समझ में आ जाए तो ये दुनिया जन्नत का नमूना बन सकती है और अगर वो रिलेशन समझ में ना आए तो इस दुनिया के अंदर परेशानी और मसाइल के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम जानना चाहते हैं कि औरतों की नफ्सियात क्या है और औरतों की ख्वाहिश होती है कि हम जानना चाहते हैं कि मर्दों की नफ्सियात क्या है ताकि हम उसको एक बेटर वे के अंदर डील कर सकें। तो आइए अब हम आते हैं इसकी तफसील की तरफ कि यह क्यों होता है और कैसे होता है। तो हमेशा याद रखें जो औरतों की नफ्सियात है उसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर हैं, कुछ ऐसे बुनियादी फैक्टर हैं जिनका जानना लाजमी है और वो हर औरत के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है। किसी में एक फैक्टर कम है, दूसरा ज़्यादा है, किसी में दूसरा कम है, तीसरा ज़्यादा है, किसी में तीसरा कम है, चौथा ज़्यादा है। मसलन सबसे पहले तो एक मेल ने क्या करना होता है कि अगर तो उसको बाहर की किसी फ़ीमेल से वास्ता पड़ा है या एक लड़के को किसी बाहर के लड़के से वास्ता पड़ा है या अगर एक मिसाल है कि यूनिवर्सिटी की लाइफ के अंदर एक मेल फ़ीमेल के बारे में और फीमेल मेल के बारे में जानना चाहते हैं, वो दोनों यूनिवर्सिटी के ही फ़ेलो हैं या क्लास फ़ेलो हैं या ऐसा कोई मामला है, तो वो आपस के अंदर एक दूसरे को जब करीब आते देखते हैं तो उस वक्त बहुत सारे हज़ारों सवालात दिमाग में जन्म लेते हैं कि ये मुझसे क्या चाहती है या ये मुझसे क्या चाहता है या इसका माइंड कैसा है, मेल फीमेल के लिए माइंड कैसा है और फीमेल मेल के लिए माइंड कैसा है। बहुत सारी बातें जानने के लिए उनके दिमाग में आती हैं और उन बातों को जानना लाजमी भी है। अगर उन बातों को आपको समझ में आएगी तो आप किसी के गलत चाल से फंस सकते हैं, आप गलत जाल से फंस सकते हैं और आप बहुत ही बेहतर वे के अंदर, बेटर वे के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो औरत की जो नफ्सियात होती है, औरत की नफ्सियात के अंदर कुछ बेसिक फैक्टर मैं आपको बताने लगा और नोट फरमा लें, वो बड़े काम आने वाली चीज़ें हैं कि औरत की नफ्सियात ये है कि एक मिसाल के तौर पर अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी चलते पब्लिक प्लेस के ऊपर एक लड़के को एक लड़की से सामना होता है तो अगर उसके दरमियान में कोई आपस में इंटरलिंक शुरू हो जाते हैं या अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन आसान होता है, वहाँ पे बड़े मैच्योर माइंडेड होते हैं, लेकिन मैच्योर माइंडेड होते हैं लेकिन थोड़ा सा कम होते हैं। यानी कहने का मकसद मेरा ये है कि बज़ाहिर तो एजुकेशनल हवाले से मुझे लगता है मैच्योर माइंड है, लेकिन उनको जानना लाजमी है। और कौन से वो फैक्टर हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर दो लड़का लड़की या क्लास फेलो आपस के अंदर दो मेल और फीमेल आपस के आमने सामने हुए हैं तो मेल को कैसे पता चलेगा कि ये फ़ीमेल की मुझसे क्या चाहती है। कुछ फैक्टर हैं उसको नोट फरमा लें। मिसाल के तौर पर अगर औरत के अंदर जो खासियत है उसके वजह से कोई एक फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, मसलन जो जिनसी खासियत है
अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जिनसी तौर पे अट्रैक्ट करने की ये इंसानी फितरत के अंदर है, ये मर्द और औरत दोनों के अंदर पाई जाती है। लेकिन सारी औरतें ऐसी नहीं होती, सारे मर्द भी ऐसे नहीं होते। जो ख्वाहिशात कुछ औरतों में ज़्यादा एक्टिव हो जाए या कुछ मर्दों के अंदर ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो उसे समझना पड़ता है कि क्या यही वाला फैक्टर है जो उसमें ज़्यादा हावी है, जिस वजह से मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या हो रहा है। औरत की नफ्सियात के अंदर जो पहला फैक्टर है वो जिनसी तौर पे अट्रैक्ट करना होता है, या वो उस प्लेयर थॉट्स को पूरा करने के लिए या उस प्लेयर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपस के अंदर रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाह रही होती हैं, या इस तरह से कोई ना कोई सीन क्रिएट हो सकता है। जो दूसरा फैक्टर है औरत की जात का वो ये है कि अगर ये वाला फैक्टर नहीं है तो कुछ औरतें या कुछ फीमेल्स अपने पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी, कि ताकि ये फ्यूचर के अंदर जो है एक अच्छा लड़का है, ये फ्यूचर के अंदर हेल्पफुल साबित हो सकता है या मेरे काम आ सकता है, या बहुत सारी ऐसी बातें उसके दिमाग के अंदर आ जाती हैं कि इस हवाले से ये बड़ा मैच्योर बंदा है, 100 तरह के मसाइल होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, चलो बंदा हेल्प ले लेता है, ये वाला फैक्टर हो सकता है। या फिर तीसरा फैक्टर फाइनेंशियल फैक्टर हो सकता है, कि जो फाइनेंशियल फैक्टर है अमूमी तौर पे वो भी डिपेंड करता है कि अगर एक लड़की को ऐसा लड़का अच्छा लगता है जिसके पास कार कोठी बंगला है, अपने गाड़ी में आता है, हर वक्त मोबाइल आईफोन रखता है, हैवी से हैवी मोबाइल रखता है, इसका मतलब उसकी जो तवज्जो का मरकज़ है वो उसकी दौलत है, इसका मतलब उसको फाइनेंस में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। ठीक हो गया। अगर इसी तरह से औरतों के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लविंग का फैक्टर हो सकता है कि लड़की सच्चे दिल से किसी पे दिल आ सकता है और वो उसे मोहब्बत कर सकती है और उस मोहब्बत की वजह से उसको हासिल करना चाह रही होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और ये अच्छी मोहब्बत भी हो सकती है, कोई लाजमी नहीं है कि उनके दिमाग में सिर्फ गंदगी हो। ये तो एक सोसाइटी का ट्रेंड और सोसाइटी की सोच है जो इंतहाई गलत और इंतहाई, बस अब मैं क्या कहूँ इसके हवाले से, कि इंतहाई गलत सोच है। औरतें एक पाकीज़ा रिश्ता भी रखती हैं, एक अच्छी मोहब्बत भी चाह रही होती हैं और उस मोहब्बत की वजह से भी अट्रैक्ट होने के लिए तैयार हो सकती हैं, कि यानी कि उसको अगले लड़के के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसकी शक्ल अच्छी लगने की वजह से, उसकी खासियत अच्छी लगने की वजह से, या उसको रियल में मोहब्बत हो जाती है कि वो उसको चाह रही होती है। ठीक हो गया। तो ये मोहब्बत या फिर जो सबसे अहम फैक्टर हमारे मुआशरे के अंदर है वो शादी का फैक्टर है, कि औरत शादी चाह रही होती है, फ्यूचर पार्टनर चाह रही होती है, उनका माइंड होता है कि मेरा फ्यूचर पार्टनर इस तरह का हो। जब वो किस लड़के के अंदर वो खासियतें देखती है तो वो समझती है कि मेरा सबसे बेस्ट फ्यूचर पार्टनर ये हो सकता है, इसको मैं हर लिहाज से डील कर सकती हूँ, मैं इसको समझती हूँ, ये मुझे समझते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि जिसके अंदर जो है ना ये फीमेल्स की अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अब मर्द ने क्या करना होता है, मर्द ने समझना ये होता है कि वो जो ये तमाम के तमाम फैक्टर हैं इसके अंदर से कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है। यानी कि अगर तो औरत के फैक्टर जो एक औरत की दिलचस्पी है, अगर वो औरत की दिलचस्पी मर्द के फाइनेंस की तरफ है, उसकी कार कोठी से मोहब्बत है, वहाँ पे उसके साथ उसको उस तरीके से रहना अच्छा लगता है, कभी उसका मोबाइल लेके इस्तेमाल कर लिया, कभी उसकी गाड़ी के अंदर जाने शुरू कर दिया, इस तरह के फैक्टर हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ उसकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो और अंदर से वो खाली हो। लेकिन अगर औरत हर रूप के अंदर उस मर्द को अच्छा लगती है, औरत हर रूप के अंदर उस मर्द को चाहती है, चाहे वो किसी भी फैक्टर के अंदर है, मिसाल के तौर पे वो नॉर्मल सी कैजुअल शर्टें पहनने वाला है या कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है वो उसमें सीरियस इंटरेस्टेड हो। या अगर एक लड़की ये चाहती है, अगर एक लड़की शादी के हवाले से चाहती होती है तो वो लड़की की बहुत सारी बातें शो कर जाती हैं। अमूमी तौर पर जो शर्म व हया का फैक्टर वो लड़के में ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके हमने ना टेक्निक से समझना होता है, उसके हमने हिंट से समझना होता है। लड़की कभी भी खुल के पूरी बात नहीं करती, बल्कि मर्द जात में उसकी टेक्निक से समझ होता है कि उसकी जो वर्डिंग है किस चीज़ से लिंक करती है। और हो सकता है कि वो उसकी वर्डिंग उसके फ्यूचर पार्टनर के हवाले से लिंक करती हो, उसके वर्डिंग में कुछ इस तरह के अल्फाज हों कि काश अगर हम इकट्ठे रहते कितना मज़ा आता, अगर हम फ्यूचर में यहाँ पे जाते कितना मज़ा आता। इसका मतलब हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उसको अपने फ्यूचर पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहती है। तो मर्द ने कोशिश ये करनी होती है कि उसको ना उसकी बातों के हिंट से अंदाज़ा लगाना होता है, क्योंकि उसने कभी भी शर्म व हया के फैक्टर की वजह से पूरी बात नहीं करनी होती, बल्कि उसके उस फैक्टर से अंदाज़ा लगाना होता है कि उसकी जो वर्डिंग है वो किस तरफ जा रही है। ये बात भी तस्लीम करने की है कि और बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बेसिक फैक्टर है। औरतों की नफ्सियात को समझना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि उसकी वर्डिंग से समझ नहीं आती बल्कि उसके हिंट से समझ आती है। उसके एक लफ्ज़ को लेके हमने खुलासा बयान करना होता है अपने दिमाग के अंदर, और तब जाके हमने उसको समझना होता है। इसलिए औरतों की नफ्सियात को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि औरतें अंदर से बहुत कुछ सोच रही होती हैं और ऊपर से बज़ाहिर खामोश लगती हैं। तो इसीलिए उनकी खामोशी को ज़ुबान देने के बाद हमने समझना होता है।
ये तो थी औरतों की नफ्सियात के हवाले से, लेडीज़ फीमेल्स की नफ्सियात के हवाले से, खुशी तौर पे वो फीमेल जो आपस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आपस के अंदर इंटरलिंक होती हैं, आपस के अंदर राबते शुरू होते हैं और इस तरीके से वो राबते चलते हैं, ये सारी की सारी बातें। अब मेल की भी तो कुछ नफ्सियात होती है। जहाँ तक मेल की नफ्सियात के हवाले से मैं समझता हूँ, जो फ़ीमेल का जो ये फैक्टर है कि फ़ाइनेंशियल अट्रैक्शन को देख के अट्रैक्ट हो जाना, किसी को कार कोठी बंगला और अच्छे मोबाइल को देख कर अट्रैक्ट हो जाना, ये फ़ीमेल के अंदर ज़्यादातर देखने के अंदर आया बनस्बत मेल के अंदर इस फैक्टर की निस्बत जो ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते जो देखने के अंदर आया है वो ये है कि मेल को सिर्फ उस फ़ीमेल की या उस लड़के की सिर्फ आदतें या शक्ल अच्छी लगती है, वो उस पर मर मिटता है। मेल को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेल इस मामले में, वैसे मेल बहुत मैच्योर है, लेकिन मेल इस मामले में शायद अंधी अकल रखते हैं, क्योंकि वो जिस लड़की की चेहरे की मासूमियत पे उसको प्यार आ जाए तो बस वो वहाँ पे मलंगों की तरह, मतलब वो वहाँ पे आदी हो जाता है, वो बस उसके लिए जीना मरना कर लेते हैं।